Hello students, welcome to our video lecture series that is Advanced Web Programming. इस लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट 4 इंट्रोडक्शन टू जेएसपी उसके बारे में पढ़ेंगे। ये इन कंटिन्यूएशन ऑफ यूनिट 3 है। जैसा कि हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में सर्वलेट्स के बारे में पढ़ा था, तो उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम जेएसपी को इंट्रोड्यूस करेंगे। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड विद सर्वलेट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। पहला क्वेश्चन ये है कि सर्वलेट के साथ क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए हमें जेएसपी का यूज करना पड़ा। ठीक है, तो जेएसपी एक एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट है दैट गिव्स मल्टीपल फंक्शनैलिटी, सिंप्लिसिटी एंड इजी हैंडलिंग ऑफ कोड। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, इसको लेते हुए जेएसपी पिक्चर में आई थी। तो एक बार हम यूनिट 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उनको रिव्यू कर लेते हैं। सो लेट्स सी द टॉपिक्स associated with this unit. So let's go to next slide. So this is unit 4, that is JSP. The full form of JSP is Java Server Pages. The first topic is introduction to JSP. What are the problems associated with the servlet? This is the first topic. After that, how Java Server Pages works. कैसे आपकी JSP काम करती है, JSP का सिंटेक्स क्या है, कैसे हम JSP को अपने वेब पेजेस में यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज JSP डेवलपमेंट मॉडल। कैसे JSP को जब हम लिखते हैं अपने वेब पेजेस में तो कैसे डेवलप होती है, कंपाइल होती है। ठीक है, आप कैसे एक JSP जब हम अपने सर्वर पे लिखते हैं तो कैसे वो कंपाइल होती है, देन कैसे वो सर्वलेट में कन्वर्ट होती है, एंड एट द एंड कैसे वो रन होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम JSP डेवलपमेंट मॉडल में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट एक्सप्रेशन, हाउ JSP uses the Java code in web pages। वो हम एक्सप्रेशन देखेंगे जिसके थ्रू हम जावा कोड को JSP में यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टिव्स प्रेजेंट इन JSP एंड उनके भी सब टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रिप्टलेट। स्क्रिप्टलेट क्या होते हैं एंड डिक्लेरेशन क्या होते हैं। What is implicit objects of JSP? What are the different objects that are present in JSP implicitly? Means JSP में automatically हमें कौन कौन से objects provided होते हैं by Java, and at the end JSP standard action। JSP ने हमें कौन कौन से standard action provide किए हैं to create web pages with additional functionality। So these are the topics associated with unit 4, that is JSP। यूनिट थोड़ी सी बड़ी है, लेंदी है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे मल्टीपल पार्ट्स में। तो आज पार्ट 1 में हम इसके फ्यू टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, पहले 5 टॉपिक हम ट्राई करेंगे कि आज कवर करें, देन हम नेक्स्ट टॉपिक्स को नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। So let's see, let's go to the next slide। So इंट्रोडक्शन टू JSP। जैसा मैंने बताया आपको, JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस मीन्स those pages which are created in Java to run over a server। जावा लैंग्वेज में क्रिएट किए गए ऐसे पेजेस जो आपके सर्वर में रन होने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो उसी को कंबाइन करके इन्होंने नाम दिया है JSP, दैट इज जावा सर्वर पेजेस, राइट। So JSP technology is used to create dynamic web pages। हमारे पास दो टाइप के पेजेस होते हैं, एक होता है स्टैटिक एंड द सेकेंड वन इज डायनेमिक। तो स्टैटिक मीन्स
that is purely belong to static functionality. Static functionality means अगर आपके पास कोई कंटेंट पड़ा है और उस कंटेंट को आपने उस कंटेंट में आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, कोई भी टू फ्रो कोई भी ऑपरेशन आप सर्वर से उसमें परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो वो होती है स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स जो रुका हुआ है, जिसमें आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो सिंपली आप व्यू कर सकते हो। बट हेयर डायनेमिक मीन्स in which you can perform different operation that is in context of database. Like अगर मैं रीड की बात करूं, आपको सिंपली अगर कोई डेटा व्यू करना है या रीड करना है तो उसके लिए आप स्टैटिक वेब पेजेस बनाते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा लेट सपोज आपको कोई चीज क्रिएट करनी है, क्रिएशन मींस लेट सपोज आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए आपको डेटाबेस से ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, मींस डेटाबेस में कुछ वैल्यूज इंसर्ट करनी पड़ेंगी या डेटाबेस में कुछ अपडेशन करना पड़ेगा। सो दैट इज रिगार्डिंग टू डायनेमिक वेब पेजेस, जहां पे आपकी कुछ राइटिंग वाली ऑपरेशन, यहां तो सिर्फ रीड वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है स्टैटिक में, जहां पे आपकी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होती है विद द डेटाबेस और विद द डेटा, देन इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी विल से द पेज इज डायनेमिक, ठीक है। तो जीएसपी टेक्नोलॉजी आपकी मेनली जो डील करती है रिगार्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस। आप स्टैटिक भी बना सकते हैं, मगर आप स्टैटिक आप एचटीएमएल से ही बना सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको जीएसपी की जरूरत नहीं है एज सच। इन केस अगर आपको डायनेमिक बनानी है तो आपको जंप करना पड़ेगा इन ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्टैटिक वेब पेजेस आप एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट इनकी हेल्प से बना सकते हैं, मगर इन केस अगर आपको डायनेमिक वेब पेजेस बनाने हैं वेयर यू परफॉर्म राइट ऑपरेशन विद डेटा, राइट मीन्स आपने डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ अपडेशन करना है, तो वहां पे आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, दीज आर इजियर टू मेंटेन रेदर देन सर्वलेट, ठीक है। इन कंपेरिजन अगर सर्वलेट, अगर हम सर्वलेट से कंपेरिजन करें, सो दीज पेजेस आर इजियर टू मेंटेन, बहुत इजी होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल ही होते हैं। आप जीएसपी पेज में एचटीएमएल कोड को मिक्स कर सकते हैं, सो दीज आर लॉट मच इजियर देन सर्वलेट, क्योंकि सर्वलेट प्योरली आपका जावा कोड है, मगर जेएसपी क्या है, मिक्स ऑफ एचटीएमएल एंड जावा। जेएसपी पेजेस आर अपोजिट ऑफ सर्वलेट। सर्वलेट में आप क्या करते हो, आपने सर्वलेट का कोड लिखा, जब अपना रिस्पॉन्स आप आउट प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट में राइट करते हैं, जो हमने आउट से हमने रिप्रेजेंट किया था बहुत टाइम, आउट डॉट प्रिंटलन, ये हमारे प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट का रिप्रेजेंटेशन था इन मोस्ट ऑफ द सर्वलेट्स। तो जब भी आप इसमें कोई कोड या रिस्पॉन्स ऐड करते हैं, वो आप एचटीएमएल की फॉर्म में करते हैं, मींस आप जावा के कोड के अंदर एचटीएमएल को लिख देते हैं इन सर्वलेट। ये आपका जावा का कोड था, ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, एचटीएमएल का कोड लिख दिया। मगर जेएसपी में टोटली डिफरेंट होता है, आपने एचटीएमएल का कोड लिखा और उसके अंदर आप जावा को इंसर्ट करते हो, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इन सर्वलेट वी एड एचटीएमएल कोड इनसाइड जावा कोड, ठीक है, ये जो बात कर रहा था मैं। वाइल इन जेएसपी वी एड जावा कोड इनसाइड एचटीएमएल यूजिंग जेएसपी टैग्स। जेएसपी कुछ टैग्स प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप एचटीएमएल के अंदर अपने जावा कोड को लिख सकते हो। जो काम आपके सर्वलेट करते हैं वो सेम टू सेम जीएसपी भी कर सकती है, और जीएसपी में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी भी होती है, ठीक है। वो आपको गोइंग फॉरवर्ड जब हम लेक्चर को डील करेंगे जिसमें स्क्रिप्टलेट्स और कस्टम टैग्स की बात करेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे, ठीक है। जेएसपी इनेबल्स अस टू राइट एचटीएमएल पेजेस कंटेनिंग टैग्स, जिसकी बात मैं कर रहा था, ये चीज ये आपको हेल्प करती है टू क्रिएट एचटीएमएल पेजेस विथ टैग्स, जिसके अंदर हम जावा कोड लिख सकते हैं, ठीक है, inside which we can include powerful Java programs. So this is lot much easier than servlet. JSP के फायदे क्या हैं? Using JSP one can easily separate presentation and business logic. Presentation means the client side code. जो भी आप क्लाइंट साइड पर कोड लिखते हैं
वो बेसिकली आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, जो आपको दिखता है। और कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म होती है, लेट सपोज आपने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का पेज बनाया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये है प्रेजेंटेशन लेयर। और जब यहाँ पे किसी बटन के क्लिक पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होती है, तो वो जिस कोड को हिट करती है उसे हम बोलते हैं बिजनेस लॉजिक। अभी तक आपने देखा सर्वलेट के केस में प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका सर्वलेट का कोड नहीं था। जो आपका सर्वलेट का कोड था वो प्योरली आपके बिजनेस साइड पे था। बट हेयर इन JSP, via JSP you can separate presentation and business logic differently। ठीक है, सर्वलेट में क्या था, आपने जो रिस्पॉन्स क्रिएट किया था ओवर बिजनेस लॉजिक, उसी को आपने अपने क्लाइंट पे दिखाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर का कोड था वो बिजनेस के साथ मिक्स हो रहा था। बट JSP में क्या होगा, इसमें जितना भी आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे आपको कोड रखना है वो आप सिंपली JSP की फॉर्म में लिख दीजिए, प्योरली मीन्स HTML की फॉर्म में। एंड जो भी आपको बिजनेस लॉजिक की फॉर्म में लिखना है वो आपको आप सर्वलेट की फॉर्म में उसको लिख सकते हो, आइदर इन सर्वलेट और आइदर प्योरली इन JSP फॉर्म, राइट। तो यहां पे हम सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन इजीली सेपरेट प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक एज ए वेब डिजाइनर। ठीक है, तो वेब डिजाइनर इजीली डिजाइन कर सकता है प्रेजेंटेशन, और सिमिलरली जो आपका प्योर बैकएंड प्रोग्रामर है वो आपका बिजनेस लॉजिक लिख सकता है। जबकि सर्वलेट के केस में वेब डिजाइनर और बैकएंड डेवलपर को दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, HTML प्लस सर्वलेट बोथ। बट हेयर वी कैन सेपरेट प्रेजेंटेशन एंड बिजनेस लॉजिक। सो यहाँ पे एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है कि वेब डिजाइनर को दोनों कोड आने चाहिए, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करके एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे जावा डेवलपर आपका सर्वर साइड कोड लिख सकता है प्योरली, ठीक है, विदाउट कंसर्निंग द वेब डिजाइन। तो यहाँ पे हम सेपरेट कर रहे हैं दोनों पार्ट्स को, वेब डिजाइनर प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेगा और जावा डेवलपर बैकएंड साइड पे मींस सर्वर साइड पे। और यहाँ पे दोनों लेयर आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोनों लेयर आपस में सेपरेट हैं, उनमें काम करने वाले जो पर्सन है वो सेपरेट है। ठीक है, कोई भी मिक्स एंड मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मिक्सिंग नहीं हो रही है। तो बिजनेस को लिखने के लिए जावा प्रोग्रामर एंड फॉर प्रेजेंटेशन यू हैव वेब डिजाइनर। अब JSP की खास बात क्या है, JSP पेजेस आर कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट। ये बाय डिफॉल्ट सर्वलेट में ही कन्वर्ट होते हैं। जो आपका वेब कंटेनर, जो कि आपका वेब सर्वर है, दैट इज अपाचे टॉमकैट, मींस यहाँ पे इंटरनली JSP आपकी सर्वलेट में कन्वर्ट होती है। द कंटेनर और द वेब सर्वर translates a JSP page into servlet class and then compiles into a Java servlet class। तो पहले डॉट जावा उस फॉर्म में इसने कन्वर्ट किया, देन डॉट जावा को आपको क्लास फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया। तो दिस इज द वे द JSP इज हैंडल्ड इन जावा। बहुत इजी है, सेपरेट करती है कॉम्प्लेक्सिटी को पूरे वेब डेवलपमेंट की साइकिल में, और अल्टीमेटली सर्वलेट में ही कन्वर्ट होती है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स फ्रॉम JSP। सो लेट्स सी एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे हम JSP सर्वलेट में कन्वर्ट होती है इनसाइड वेब कंटेनर। सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ JSP टू सर्वलेट कन्वर्जन। सबसे पहले आपने एक JSP पेज यहाँ पे लिखा, दिस बिलोंग्स टू प्रेजेंटेशन लेयर, राइट। यहाँ पे आपने एक JSP लिखी है first.jsp। तो जैसे ही आपका सर्वलेट रन होता है, ये JSP को ट्रांसलेट करता है इनटू सर्वलेट। तो आपका जो JSP आपने राइट की हुई है वो आपके सर्वलेट सोर्स कोड में कन्वर्ट होगी। सो वी कैन से दिस एज सर्वलेट। ठीक है, जैसे ही आप इसे कंपाइल करते हैं, मीन्स आपने जैसे ही वेब सर्वर स्टार्ट किया तो ये पहले इसमें कन्वर्ट होती है, एंड एट द सेम टाइम आफ्टर कन्वर्टिंग टू सोर्स कोड इट कंपाइल्स टू क्लास। तो यहाँ पे सोर्स से आपका क्लास फाइल में आपकी जो JSP थी कन्वर्ट हो गई, एंड एट द एंड दिस सर्वलेट
लोडेड इनटू द कंटेनर। ये फाइनली ये आपका लोड हो जाता है, ठीक है, कंटेनर में। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, कैसे आपकी जो जीएसपी है उसका कन्वर्जन होता है एट सर्वर साइड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक हमने देखा है इंट्रोडक्शन टू जावा। अब देखते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द सर्वलेट, और वी कैन से व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जीएसपी इन कंपैरिजन विद सर्वलेट। अगर सर्वलेट और जीएसपी को कंपेयर करें तो जीएसपी की क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। विद सर्वलेट प्रोग्रामर, अगर आप एक सर्वलेट प्रोग्रामर हैं तो आपको जावा J2EE, ठीक है, दोनों की नॉलेज रिक्वायर होती है, प्लस HTML की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जब रिस्पॉन्स हम क्रिएट करते हैं तो HTML कोड भी हम अपने सर्वलेट कोड के ही अंदर लिखते हैं। अगर आपको इन तीनों की लैंग्वेज, इन तीनों की रिक्वायरमेंट मीन्स नॉलेज नहीं है तो आप सर्वलेट के कोड को नहीं लिख सकते हैं। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू राइट सर्वलेट कोड। On the other hand, JSP provides an easier way to code dynamic web pages. ये बहुत ज़्यादा easier होते हैं in comparison of servlet. JSP के लिए Java class file, web.xml इसकी कोई भी requirement नहीं है, ठीक है। We doesn't require additional files like Java class file, web.xml in JSP. तो JSP में आपको बहुत सारा जो हमने काम सर्वलेट में किया था वो करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जीएसपी फाइल में मीन्स जीएसपी फाइल लिखिए इन द फॉर्म ऑफ एचटीएमएल का आपने यहाँ पर पूरा सिंटेक्स लिखा है, उसके अंदर अपना एक एक्सप्रेशन के थ्रू आप यहाँ पे अपना जावा का कोड इंसर्ट कर सकते हो, राइट। एनी चेंज इन द जीएसपी कोड इज हैंडल्ड बाय वेब कंटेनर। मीन्स आपने जैसे ही जीएसपी में कोई चेंजेस किए वो ऑटोमेटिकली आपके वेब सर्वर में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, विच मीन्स आपको दोबारा से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। आप वहीं पे सेव कीजिए और सीधे अपने वेब सर्वर को चला के देख लीजिए। जबकि सर्वलेट में क्या होता था, आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको डॉट जावा फाइल में जाना पड़ेगा जो आपका सोर्स था, ठीक है, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, देन उसको कंपाइल करना पड़ेगा यूजिंग जावा सी, ठीक है, इसके थ्रू आपको कंपाइल करना पड़ेगा, दैट इज डॉट क्लास फाइल बनेगी। तो ये आपकी क्लास फाइल जो कि बाइट कोड है उसमें कन्वर्ट हुई, फिर इसको आपको अपनी क्लासेस फाइल में, क्लासेस फोल्डर में पुट करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रीस्टार्ट योर वेब सर्वर। तो जैसे ही आप वेब सर्वर रिस्टार्ट करेंगे तब जाके आपके चेंजेस आपके सर्वर पर रिफ्लेक्ट होंगे। बट हियर यू डोंट रिक्वायर्ड एनी सच थिंग्स, जस्ट चेंज योर जीएसपी कोड एंड स्टार्ट यूजिंग, ठीक है। जीएसपी पेजेस कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड, इनको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ web.xml। जैसे आप वहां पे web.xml में क्या कर रहे थे, आपने सर्वलेट क्लास को सर्वलेट नेम के साथ मैप किया, ठीक है, मैपिंग आप सबसे पहले अपने सर्वलेट क्लास की सर्वलेट नेम के साथ कर रहे थे, फिर आप इस सर्वलेट नेम को अपने यूआरएल पैटर्न के साथ मैप कर रहे थे। सो दिस इज ए वेरी लेंथी प्रोसेस। मगर जीएसपी में क्या होता है, जिस फाइल नेम से आपने जीएसपी बनाई है सीधे आप उसको एक्सेस कर सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ यूआरएल मैपिंग, राइट। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स और वी कैन से advantages of GSP over servlet, right? So let's go to the next slide. थोड़ी बहुत एडवांटेज और देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज जो कोड हम जीएसपी में लिखते हैं वो बहुत इजी होता है, ठीक है, इजी होता है और इजी टू मेंटेन होता है। पहले तो हम इजीली राइट कर सकते हैं उसको, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, और इसकी मेंटेनेबिलिटी मीन्स अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम देखें तो इसको मेंटेन करना बहुत इजी होता है। मेंटेन का मतलब क्या है, लेट सपोज कोई प्रोग्रामर है, अगर इस प्रोग्रामर को कोई नया प्रोग्रामर रिप्लेस करता है तो वो जीएसपी के कोड को विदाउट हैविंग मच नॉलेज इजीली ग्रैब कर सकता है, और अगर इस पर कोई चेंजेस करने होंगे तो वहाँ वो इजीली कर सकता है। बट सर्वलेट के कोड के लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है एंड स्केलेबिलिटी, ठीक है।
अगर आपको कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन बनाने हैं और उनको इजी वे में आपको प्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप जेएसपी यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस का मीन्स ये आपके सर्वर पे ज़्यादा लोड नहीं डालेगा, ठीक है, कनेक्शन पूलिंग, ठीक है, इसके अलावा हाई अवेलेबिलिटी एंड मल्टीपल चीज़ें जो आपके एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाने में आपकी हेल्प करती हैं। स्केलेबल मीन्स बहुत स्मूथ एप्लीकेशन। लेट सपोज आपकी 100 हिट्स आ रही हैं विद इन अ सेकेंड, तो उसको हैंडल करने में जेएसपी इन कंपैरिजन ऑफ सर्वलेट आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डेटाबेस ऑपरेशंस आपको लिखने हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ट्रांजैक्शन बेस्ड कोई भी अगर आपको सिस्टम बनाना है तो जेएसपी इज ए मच क्लीनर एंड सिंपलर वे इन कंपैरिजन ऑफ सर्वलेट। Third thing is JSP is based on Java technology, so it is platform independent। जैसा कि आपको पता ही है डॉट क्लास फाइल आपकी इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड होती है और बाइट कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। मींस whatever is the platform, whether it's Windows, whether it's Linux, whether it's iOS, जो आपका बाइट कोड है उसको किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाइए आप, वो इजीली रन करेगा। देयर इज नो हिकअप्स, ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कंपाइलिंग द कोड अगेन एंड अगेन। आपको दोबारा से अपना कोड कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको रन कर सकते हैं इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। सो ये आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अब जेएसपी काम कैसे करती है, हाउ जेएसपी वर्क्स। सो जेएसपी कैसे परफॉर्म करती है, कैसे वर्क करती है, उसके लिए हम इसकी लाइफ साइकिल को देखना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ साइकिल मींस हाउ जेएसपी कन्वर्ट्स इनटू सर्वलेट एंड हाउ इट रन्स इनसाइड ए वेब सर्वर। So JSP converts into servlet in order to service request। कोई भी रिक्वेस्ट को अगर आपको सर्विस करना है, मैंने आपको बताया था कि सर्वलेट में होता क्या है, वी हैव मल्टीपल फंक्शंस। द फर्स्ट वन इज इनिट। आपने सर्वलेट की लाइफ साइकिल देखी थी तो उसमें पहला आपका फॉर इनिशियलाइजेशन आपका इनिट मेथड था। आफ्टर दैट यू हैव सर्विस मेथड जिसमें आपने गेट पोस्ट पुट डिलीट ये सारी फंक्शनलिटी देखी थी। एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रॉय। सो दीज थ्री मेथड्स यू हैव सीन इन सर्वलेट, ठीक है। तो जेएसपी के थ्रू अगर आपको कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो जेएसपी आपकी सर्वलेट में कन्वर्ट होती है और सर्वलेट में आपका जो सर्विस मेथड होता है उसी को हिट करता है वो, ठीक है। जब भी आप कभी भी जब आपकी जेएसपी आपके सर्वलेट में कन्वर्ट होती है वो विद दीज थ्री मेथड्स क्रिएट होती है, राइट। और अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है तो वो सिंपली इस मेथड को हिट करती है। द ट्रांसलेशन ऑफ ए जेएसपी पेज टू ए सर्वलेट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। जेएसपी से सर्वलेट कन्वर्जन को ही हम लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी कहते हैं। इट इज एग्जैक्टली सेम एज द सर्वलेट लाइफ साइकिल। एक बार कन्वर्जन हो गया तो इसकी लाइफ साइकिल सिमिलर टू सर्वलेट ही होती है, ठीक है। बस यहाँ पे एडिशनल फर्स्ट स्टेप है दैट इज ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी इनटू सर्वलेट। बस एक यहाँ पे एडिशनल स्टेप है एंड उसके बाद सिंपली ये सर्वलेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग जेएसपी लाइफ साइकिल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन ऑफ जेएसपी कोड इनटू सर्वलेट। सबसे पहले आपका जेएसपी कोड सर्वलेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे आपकी जेएसपी फाइल से आपका डॉट जावा फाइल क्रिएट हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम सोर्स कोड की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट कंपाइलेशन ऑफ सर्वलेट टू बाइट कोड इस जावा सोर्स कोड जो कि आपका सर्वलेट सोर्स कोड है, ये आपकी कन्वर्ट होती है इनटू डॉट क्लास फाइल। दिस इज नोन एज बाइट कोड, राइट। So this is the second step. After that, this servlet class loads into your container। ये आपकी कंटेनर में लोड होती है। यहाँ पे लोडिंग वाला स्टेप है, लोड्स।
और इसको हम लोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोड होती है। देन द सर्वलेट इंस्टांस वाज क्रिएटेड। देन उसके बाद आपके सर्वलेट के ऑब्जेक्ट या इंस्टांस क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जेएसपी इनिट मेथड कॉल होता है, जो कि सिमिलर टू सर्वलेट इनिट मेथड है। आफ्टर दैट द सर्विस मेथड, इसके बाद आपका सर्विस मेथड कॉल होता है। एंड एट द एंड द जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड। फिर आपका जेएसपी डिस्ट्रॉय मीन्स आपकी जेएसपी डिस्ट्रॉय हो गई आफ्टर केटरिंग द रिक्वेस्ट। तो आपकी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी तरह से परफॉर्म हुई। सबसे पहले जेएसपी से डॉट जावा में कन्वर्जन हुआ। आफ्टर दैट वी हैव डॉट क्लास फाइल, देन लोडिंग ऑफ सर्वलेट इनटू वेब कंटेनर। आफ्टर दैट new instance of servlet was created, then init method, after that the service method, and at the end destroy. The JSP destroy will be called, right? So this is the way, or these are the steps associated with the life cycle of JSP. So let's go to the next slide. इसी का मैंने यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है। सो लेट्स सी, दिस इज अवर वेब सर्वर। जैसे ही आपका वेब सर्वर स्टार्ट हुआ, सो व्हाट आर द steps or what are the process involved with JSP conversion, वो हम यहाँ पे देखेंगे। So this is our JSP फाइल। मैंने एक फाइल बनाई है hello.jsp। स्टेप 1 में क्या होगा, जैसे ही आपका वेब सर्वर स्टार्ट हुआ तो स्टेप 1 में इसका कन्वर्जन होगा इनटू डॉट जावा फाइल। इस तरीके से आपकी एक डॉट जावा फाइल कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बन जाती है। मीन्स आपकी JSP डॉट जावा में कन्वर्ट हो गई। In the second step, this .java file will be converted into dot class, that is bytecode। ये bytecode में कन्वर्ट हो गई। अब इस सर्वलेट जो फाइल है that is bytecode, इसके अंदर क्या प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी। सो लेट्स सी, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, यहां पे आपका सर्वलेट क्लास लोड होना स्टार्ट होगी। सो दिस इज लोडिंग ऑफ सर्वलेट क्लास, ये लोड हुई। आफ्टर दैट न्यू इंस्टांस ऑफ सर्वलेट वाज क्रिएटेड। इंस्टांस मींस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक नया इंस्टांस यहाँ पे बनना स्टार्ट हुआ। देन द इनिट मेथड विल बी कॉल्ड, जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो लोड होने स्टार्ट होंगी, राइट। इन द नेक्स्ट स्टेप द JSP service method will be called. Service means the get, post, whatever action or whatever method you have written inside your JSP, whatever the processing you have done inside your JSP will be executed, ठीक है। And at the end the destroy method will be called, which will destroy your servlet after processing your request। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट फिनिश हुई, जितना भी आपने कोड प्रोसेसिंग का लिखा हुआ है JSP में वो पूरा हुआ, आपका डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हो जाएगा। और डिस्ट्रॉय के कॉल पे आपका जो सर्वलेट है वो सर्वर से डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ JSP और डेवलपमेंट मॉडल ऑफ JSP, ठीक है। इस तरीके से आपकी JSP काम करती है इनसाइड योर वेब सर्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे JSP से सर्वलेट में कन्वर्जन होता है, एंड आफ्टर दैट हाउ सर्वलेट is executed inside your web server. So let's go to the next slide। जो अभी आपको इमेज मैंने दिखाई थी, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, उसी को मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है। सो वेब कंटेनर ट्रांसलेट्स JSP कोड इनटू सर्वलेट क्लास। सबसे पहले वो सोर्स कोड में कन्वर्ट करता है, दैट इज डॉट जावा फाइल। देन कंपाइल्स दैट जावा फाइल इनटू क्लास, दैट इज बाइट कोड। In the next step, the servlet class bytecode is loaded using class loader। class loader basically आपकी एक class होती है inside your web server, which loads all the class present inside your web server। जितनी भी आपकी क्लास आपकी वेब सर्वर में पड़ी हुई हैं उनको लोड करने में आपकी हेल्प करता है। आफ्टर दैट
द कंटेनर विल क्रिएट एन इंस्टांस ऑफ दैट सर्वलेट। उस सर्वलेट का एक इंस्टांस या ऑब्जेक्ट क्रिएशन में आपकी हेल्प करेगा, एंड एट द एंड सर्विस रिक्वेस्ट के थ्रू आपकी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। फॉर ईच रिक्वेस्ट द वेब कंटेनर कॉल्स द जेएसपी सर्विस मेथड। तो हर एक रिक्वेस्ट पे आपका जेएसपी सर्विस मेथड कॉल होगा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर सर्वलेट। व्हेन द कंटेनर रिमूव्स द सर्वलेट इंस्टेंस, जैसे ही सर्वलेट आप स्टॉप करेंगे या आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो प्रोसेस हो चुकी होंगी, तो ये आपका जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करेगा टू परफॉर्म एनी रिक्वायर्ड क्लीनअप। ठीक है, सो दिस इज द वे योर जेएसपी टू सर्वलेट कन्वर्जन हैपन्स, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हम एक बार जेएसपी सिंटैक्स को देख लेते हैं, हाउ जेएसपी कोड कैन बी रिटन इनसाइड योर HTML। So let's see what really happens to JSP code when it is translated into servlet। जो भी कोड हमें JSP के अंदर लिखना है वो इन द फॉर्म ऑफ एरो ब्रेसेस विथ परसेंटेज, ठीक है, इसके अंदर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द मेजर थिंग you need to know regarding JSP। So let's see the page. This is our HTML page, HTML head title. So my first JSP page. Inside this we have Java code। तो इसके थ्रू हम अपने जावा कोड को यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ जावा होगी। तो यहाँ पे हमने एक काउंट वेरिएबल बनाया है दैट इज ऑफ int टाइप। इसको मैंने इनिशियलाइज किया है विद 0 एंड आफ्टर दैट inside body I have written some text and I am printing the value of count by incrementing it। तो मैंने काउंट को प्लस प्लस काउंट किया और उसके बाद सिंपली आउट डॉट प्रिंटलन की हेल्प से उसको मैंने प्रिंट कर दिया। सो दीज टू लाइन्स आर इन द फॉर्म ऑफ जावा विच आर रिटन इनसाइड जेएसपी पेज। तो इस पेज को हम डॉट जेएसपी एक्सटेंशन की हेल्प से सेव कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जब भी हम जेएसपी का कोड अपने HTML के अंदर लिखेंगे तो उसको विद डॉट जेएसपी एक्सटेंशन हम लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको ये बहुत माइन्यूट सी डिटेल है जो आपको याद रखनी है। तो इसको आप फर्स्ट डॉट जेएसपी या हेलो डॉट जेएसपी इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं, एक पेज बना के हम देख लेते हैं। So I have created a JSP with name first.jsp। So this is my JSP inside which I have created a variable with name count और उसको मैंने प्रिंट कराया है यूजिंग out.println। जो सेम मैंने सर्वलेट में यूज किया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं, इसको मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो अपाचे टॉमकैट के अंदर वेब एप्स के अंदर मैंने यहाँ पे JSP नाम से एक नई वेब एप्लीकेशन बनाई है। क्यों? क्योंकि अब JSP एक नया हमारा कंप्लीटली चैप्टर है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक नई वेब एप्लीकेशन बनाई है JSP। इनसाइड JSP आई हैव first.jsp जो मैंने अभी क्रिएट किया। तो एक बार देख लेते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं दोबारा से। इसको मैंने स्टॉप कर दिया अभी। अब यहाँ पे एक बार सर्वर को दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं यूजिंग startup डॉट बैच फाइल। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया ये आपका सर्वर स्टार्ट हो गया है। अगर यहाँ पे इन केस अगर कोई एरर होती है तो आपको यहाँ पे एरर की फॉर्म मिल जाती है। अब यहाँ पे सब कुछ मेन है और सब कुछ यहाँ इन्फो मोड में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर इन केस यहाँ पे एरर होती है तो आपको इन्फो की जगह एरर दिख जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी सारी की सारी वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट आवर फर्स्ट डॉट जेएसपी। तो एक बार दोबारा से मैं इसको हिट करता हूँ।
localhost 8080, JSP is my root context and after that first.jsp, जिस नाम से JSP बनाई है उसी नाम से आपको यहाँ पे हिट करना है। तो जैसे ही हम हिट करेंगे हमारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा पेज काउंट इज 1। ठीक है, तो जो भी आपने JSP के अंदर लिखा है, देखिए इन सिंपलर टर्म आपने जो जावा को कोड यहाँ पे लिखा था वो आपका सिंपल फॉर्म में यूजिंग JSP पेज रन हो गया। अब यहाँ पे ना आपने web.xml में कोई एंट्री की, आपने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपली आपने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और उसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करके प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक सम का भी एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स सपोज ए की वैल्यू है 2 एंड बी की वैल्यू है 3। तो मैंने दो और वेरिएबल ले लिए हैं और इन्हीं को यहाँ पे सम करा के दिखा देता हूँ आपको। सम ऑफ द नंबर a and b is out.println यहाँ पे a प्लस b। तो ये आपका यहाँ पे तो ये आपका पेज बन गया। अब मैं इसको दोबारा से सेव करता हूँ एंड अगेन आई विल रन माई कोड। तो यहाँ पे क्या है, पेज काउंट इज 1, सम ऑफ द नंबर्स a and b is 5, राइट। सो दिस इज द वे। यहाँ पे एक br भी कर देते हैं हम ताकि ब्रेक लाइन हो जाए, यहाँ पे एक ब्रेक मिल जाए हमें। तो पेज काउंट इज 1, सम ऑफ द नंबर्स a and b is 5। तो यहाँ पे हमने दोबारा से दो नए वेरिएबल बनाए हैं a and b, उनका सम यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो इस तरीके से आप JSP के अंदर जावा कोड को इजीली, बहुत इजीली लिख सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रीस्टार्टिंग द सर्वर, कंपाइलिंग योर कोड। जस्ट HTML के अंदर चेंजेस कीजिए इन द फॉर्म ऑफ जावा और आपके पास यहाँ पे सिंपल तरीके से आपका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप JSP पेज बनाते हैं, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि वो सर्वलेट में कन्वर्ट होता है, तो आप देखेंगे तो जो ये फर्स्ट डॉट JSP है, इन सिंपलर वे इसका रिप्रेजेंटेशन सर्वलेट में इस तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट अंडरस्कोर JSP ये आपकी सर्वलेट बन जाएगी, विच विल बी एक्सटेंडिंग HTTP सर्वलेट। फिर यहाँ पे एक मेथड JSP सर्विस क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर सिंपल जैसे आपने सर्वलेट में किया था उसी तरीके से, सिमिलरली टू द सर्वलेट वी हैव सीन अर्लियर, उसी तरीके से आपका यहाँ पे एक सर्विस मेथड, जैसे आपने गेट पुट लिखे थे, यहाँ पे आपको JSP सर्विस नाम से मिल जाएगा और उसके अंदर सेम टू सेम कोड, द आउट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट inside response we will set content type, HTML body int count 0, page count is out.print and out.write। तो ये कोड सिमिलर टू सर्वलेट आपके पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सिंपलर वे में दिखाने की कोशिश की है, मगर एक्चुअली जो अगर आप अपने कोड को देखें, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ एक बार कैसे आपका, अगर आपको किसी भी JSP पेज के कन्वर्टेड सर्वलेट को देखना है तो आप क्या कीजिए, अपाचे के अंदर जाइए, देन यहाँ पे एक वर्क नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर जाइए, लोकल होस्ट, यहाँ पे आपको जो भी आपके वेब एप्स के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है उसके करस्पॉन्डिंग फोल्डर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो है JSP, तो JSP के अंदर जाइए, org अपाचे देन JSP। अब यहाँ पे आपको डॉट जावा फाइल आपके सामने आपको मिल जाएगी, एक बार देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब मैंने जो आपको फाइल दिखाई है यहाँ पे, ये आपकी सिंपलर फॉर्म में है, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लास का जो नेम है उसको दिखाया है एंड सर्विस मेथड को दिखाया है। बट हेयर इन द सर्वलेट वी हैव मल्टीपल थिंग्स, मीन्स द पैकेज, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट ए पैकेज। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा था ना, org apache डॉट JSP, org डॉट apache डॉट JSP, तो ये आपका पैकेज हो गया। आफ्टर दैट ऑल द लाइब्रेरीज विच वी नीड टू इम्पोर्ट, जो हमें रिक्वायर्ड है, देन द क्लास फाइल, ये आपकी
एक इनबिल्ट क्लास होती है JSP बेस, उसको एक्सटेंड करेगी एंड देन इम्प्लीमेंट्स इंटरफेसेस दैट इज रिक्वायर्ड फॉर JSP। ये बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना भी आए, तो इस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सिंपली सर्विस मेथड को देखिए जहाँ पे JSP इनिट भी है, JSP डिस्ट्रॉय भी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे JSP सर्विस मेथड आपको मिल गया, ठीक है, जो आपका IO एक्सेप्शन और सर्वलेट एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है। ये भी कुछ एक्स्ट्रा कोड है, ठीक है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, नॉट मच रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए ट्राई के अंदर जो हमने कोड सर्वलेट में लिखा था रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है, वो आपको मिल गया। आफ्टर दैट योर HTML कोड, the variables, page count, sum of the number, and the closing text. After that, the cache. So this is the code with some extra things जो JSP खुद से करता है। तो मैंने आपको सिंपली दिखा दिया कि कैसे JSP आपकी सर्वलेट सोर्स कोड में कन्वर्ट होती है, राइट। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं, JSP एक्सप्रेशन टैग। जो भी कोड जावा के लिए हम यूज करते हैं इनसाइड अवर JSP दैट कैन बी रिटन इनसाइड एक्सप्रेशन टैग। तो एक्सप्रेशन टैग का यूज होता है टू राइट जावा कोड, ठीक है। इट इज यूज टू प्रिंट जावा लैंग्वेज एक्सप्रेशन इनसाइड टैग्स, ठीक है। इट होल्ड्स एनी जावा लैंग्वेज एक्सप्रेशन, कोई भी जावा लैंग्वेज के रिगार्डिंग कोई भी आपको एक्सप्रेशन लिखना है तो उसको होल्ड करने के लिए आप इस एक्सप्रेशन टैग का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा अभी आपने कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए थे, देन उसके बाद उन वेरिएबल्स को आपने यहाँ पे प्रिंट कराया था, तो उसके लिए आपने एक्सप्रेशन टैग का यूज़ किया। इससे पहले एग्जांपल में हम देख ही चुके हैं, तो इसको डिस्कस करने की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपके हैं जावा एक्सप्रेशन कोड, सॉरी जावा एक्सप्रेशन टैग। तो ये आपका एग्जाम्पल जो इससे पहले हमने डिस्कस किया। सो ये आपका बेसिक ऑफ JSP था। इस लेक्चर में हम यहीं पे फिनिश करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें हमें डायरेक्टिव, स्क्रिप्टलेट्स, टैग्स और मल्टीपल थिंग्स रिगार्डिंग JSP उसको हम यूज करेंगे। JSP के रिगार्डिंग छोटा सा हम सर्वर से इंटरेक्शन का एक डेमोन्स्ट्रेशन भी यहाँ पे करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो अभी मैंने बेसिक आपको एक JSP फाइल बना के दिखाई है, जिसमें मैंने एक्सप्रेशन का यूज़ किया है, जिसमें मैंने जावा कोड का यूज़ किया है, और आपको दिखाया है कि कैसे ये सर्वलेट से बेहतर है, ठीक है, कैसे हम इजीली JSP को यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट में क्वेश्चन पूछिए इन केस अगर आप इसको डीपली पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाय।